हेलो फ्रेंड, आज की इस क्लास में हम लोग विश्व के दांत चैप्टर 2 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इसके क्लास में आप लोग अंत तक बने रहिएगा और आपको क्लास अच्छा लगेगा तो क्लास को शेयर कीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लेखक के बारे में जान लेते हैं। यह चैप्टर है विश्व का दांत, जिसके लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। इनका जन्म 18 फरवरी 1916 को पटना घाट के बंदर घाट में हुआ था और मृत्यु ठीक इसको पलट देना है 1916 यानी पलट के 1961। माता का नाम, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, माता का नाम रत्नावती शर्मा था। क्या? रत्नावती शर्मा। और पिता का नाम पंडित रामावतार शर्मा। क्या? पिता का नाम क्या था? पंडित रामावतार शर्मा। सॉरी, माता का नाम रत्नावती शर्मा, पिता का नाम पंडित रामावतार शर्मा। ये जन्म से भोजपुरी भाषी थे। कैसे भाषी थे? यह जन्म से भोजपुरी भाषी थे। तो आगे देखिए, आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला है, विश्व के दांत कहानी किस वर्ग से है? विश्व के दांत कहानी किस वर्ग से है? कि विश्व के दांत कहानी निम्न वर्ग से है। कहाँ से है? निम्न वर्ग से। दूसरा क्वेश्चन, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कौन से भाषा, नलिन विलोचन शर्मा जन्म से कौन से भाषा बोलते थे? तो जन्म से भोजपुरी भाषा बोलते थे। क्लियर है? तो आगे देखिए, आगे है, सेन साहब की मोटर किस रंग की थी? सेन साहब की मोटर किस रंग की थी? सेन साहब का मोटर काले रंग का था। किस रंग का था? काले रंग के था। क्लियर है? फिर आगे देखिए, सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? तो सेन साहब की कुल 5 पुत्रियां थी। कितनी पुत्रियां थी? 5 पुत्रियां थी। आगे देखिए, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो सेन साहब खोखा को इंजीनियर बनाना चाहते थे। क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर बनाना चाहते थे। तो यह भी आपको क्लियर होगा। तो आगे देखिए, अब आगे है, मदन के पिता का क्या नाम था? मदन के पिता का क्या नाम था? तो मदन के पिता का गिरधर लाल नाम था। गिरधर लाल, गिरधर लाल। अब मदन का पिता कहाँ काम करता था? तो सेन साहब के घर। कहाँ? सेन साहब के घर। क्लियर है? मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े? अगला क्वेश्चन है, मदन ने कासू के 2 दांत तोड़े। कितने दांत तोड़े? 2 दांत तोड़े। क्लियर है? फिर आगे देखिए, आगे है, खोखा किसको कहते हैं? खोखा किसको कहते हैं? तो खोखा कासू को कहते हैं। किसको? कासू को। यहाँ चंद्र बिंदु नहीं होगा, ऐसे होता है। खोखा कासू को कहते हैं। किसे कहते हैं? खोखा कासू को कहते हैं। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखिए, आगे वन लाइनर सिर्फ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पहला है, सेन साहब का मित्र पत्रकार था। क्या था? पत्रकार था। अगला क्वेश्चन, गिरधर लाल निम्न मध्य वर्ग से थे। कहाँ से थे? निम्न मध्य वर्ग से। गिरधर लाल मदन के पिता थे। गिरधर लाल मदन के पिता थे। मदन की उम्र 5 से 6 वर्ष थी। दृष्टिकोण नलिन विलोचन शर्मा की रचना है। किन की रचना है? दृष्टिकोण नलिन विलोचन शर्मा की रचना है। तो ये सब आप याद रखिएगा। सेन साहब ने गिरधर लाल को पटकारे लगाए। सेन साहब ने गिरधर लाल को क्या लगाए? पटकारे लगाए। क्लियर है? फिर आगे देखिए, आगे 2 क्वेश्चन और है। कौवे की जमात में कौन आने को लग गया? ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आंसर दिया होगा हंस। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों से पीटता रहता था। क्या? पीटता रहता था। यहाँ पीटता रहता था होगा। क्लियर है? तो आप लोग को कैसा लगा यह क्लास? अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा होगा तो क्लास में अंत तक रहने के लिए धन्यवाद। और क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।